हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दस्तूर अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक हम और आप अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात साहिब औलाद मालिक रिक़ाब उमम साहिब जूद व करम रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन सरकार बदक़रार सय्यद अबरार व अख़यार अहमद मुख्तार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में हदिये दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा व बारिक व सल्लिम लिअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामुन अलैका सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जो कीमती अहम बातें सुनने के लायक थीं आपने सुन लिया, और अभी मजीद नबीरे आला हज़रत से आप समाअत करेंगे। मुझ फ़कीर को तो आपने बारहा सुना है, मैं आपके लिए नया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, औरंगाबाद शरीफ की सरजमीन ये औलियाए किराम की सरजमीन है, और औलियाए किराम का फैजान यहाँ रात और दिन बरसता है। निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद उसी फैजान का सिलसिला है। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की फलाह बहबूद कामयाबी के लिए जो दस्तूर जिंदगी और शऊर बंदगी अता किया, उसी को हम निज़ाम मुस्तफ़ा कहते हैं, जिसमें जिंदगी और बंदगी के तमाम उसूल, ज़वाबित और तरीके मौजूद हैं, जो अमल करने वाले के लिए कामयाबी की जमानत भी देते हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम हकीम में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। कुरान शरीफ की आयत का मफ़हूम यही है कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की फरमा बरदारी करते हैं, वो कामयाब हो गया जिसने उनकी फरमा बरदारी की। फाजा ये माजी का सीगा है, कामयाब हो चुका, कामयाब हो गया। फेले मुजारा नहीं यहां पर बताया गया, बल्कि फेले माजी, पास्ट टेंस। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करो, जैसे ही आपने अमल किया कामयाबी आपका मुकद्दर हो चुकी, कामयाबी होगी नहीं, हो चुकी। इंतजार की घड़ियां नहीं गुजारनी है, अमल की जरूरत है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्यारा कानून हमको अता किया है, ऐसा हमको शरीयत का निजाम अता किया है कि कसम अल्लाह की, कायनात में हुए ज़मीन पर कोई ऐसा कानून नहीं दिखा सकता जो कानून मेरे मुस्तफा ने। रूस की सरजमीन पर लीनिन नाम के लीडर ने आज से तकरीबन 100 साल पहले या 125 साल पहले एक निजाम मईशत उसने कायम किया, और कम्युनिज्म का नारा लगाया, और कुछ ऐसे कानून वज़ा किए कि लोगों ने तो शुरुआत में उसको कबूल व मंजूर किया, अच्छा तरीका दिखा,
नया कानून था, नए उसूल व ज़वाबित थे, पसंद किया लोगों ने, रूस के रहने वालों ने। लेकिन 75 साल के अंदर अंदर ही, ये जुमला गौर से सुनिए मेरा, सिर्फ 75 साल में जो कानून लीने ने कायम किया था, इसीलिए तो उसके नाम के बड़े बड़े मुजस्समे चौराहों पे खड़े किए गए थे, उसके स्टेच्यू बनाए गए थे, उसके नाम के डंके बज रहे थे। लेकिन वही रूस की अवाम ने 75 साल के अंदर उसके दिए हुए निजाम और कानून को अपनी ठोकरों से उड़ा दिया, उसके स्टेच्यू गिरा दिए, उसके मुजस्समे गिरा दिए चौराहों पर, और अपने जूते की नोक से खुदल दिया, ठोकरें मारी उसको, बता दिया कि तेरा कानून और तेरा बताया हुआ उसूल हमारे लिए नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले कबूल है, नाकाबिले कबूल है। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे मुस्तफा के निजाम शरीयत पर कि सरकार ने 1400 साल पहले जो निजाम कानून आपने दुनिया को अता किया, आज तक दुनिया अमल कर रही है। जब जब अमल होता है एक नयापन महसूस होता है, निखार पैदा होता है, रूह में ताजगी पैदा होती है, फिक्र में बुलंदी पैदा होती है। ये सब निज़ाम मुस्तफा की देन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम हिंदुस्तान की हुकूमत चलाने वालों के सामने ये बात अपनी रखना चाहते हैं कि यकसा सिविल कोड की जो बात आज उठाई जा रही है, यकसा सिविल कोड, ये उसी निजाम से मिलता जुलता निजाम है। जब अल्लाह और उसके रसूल का कानून दुनिया में मौजूद है तो किसी और नए कानून की हमें हाजत नहीं। नए कानून की हाजत उसको दरपेश होती है जो कानून से मुअर्रा हो, जिसके यहां कानून का वजूद ना हो, उसे कानून चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हमारे लिए दस्तूर जिंदगी है, अहादीस मुस्तफा, सुनने मुस्तफा हमारे लिए दस्तूर बंदगी है। हमें और कोई निजाम की जरूरत नहीं है, हमें निजाम मुस्तफा। बोलिए सारा मजमा, बोलिए हमें निजाम मुस्तफा चाहिए। हम निजाम मुस्तफा ही को कबूल करते हैं। जब तक ये जिंदगी की आखिरी सांस बाकी है, निजाम मुस्तफा का नारा बुलंद करते रहे। मोहतरम बुजुर्गों, क्योंकि हम बेखबर ना रहे, जो साजिशें इस्लाम के खिलाफ, जैसा कि अभी आपने हजरत से सुना, एक अच्छे अंदाज में, अछूते अंदाज में जो बातें आपने सुनी हैं, ये नई नई बातें, नए नए तरीके और इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की बातें जो आज की जा रही हैं, तो इस पर ये शेर मुझे याद आ गया, न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मोहतरम दोस्तों, हिंदुस्तान पर रहने बसने वालों, सरकार गरीब नवाज ने पेशन गोई फरमाई है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों का खून बहाया जाएगा, बहाया जाएगा, ऐसे बहेगा जैसे बारिश का पानी बहता है। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में इनकलाब आएगा, ऐसा इनकलाब आएगा कि मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक जो इलाका है हिंदुस्तान का, सारा इलाका इस्लाम से जगमगा उठेगा। लेकिन पहले कुर्बानी है, पहले कुर्बानी है। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ कामयाब नहीं हो सकते उस वक्त तक
जब तक कि तुम अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान, हर चीज। अरे यार तकरीर मैं कर रहा हूं कि आप फोन पे तकरीर कर रहे हो? अल्लाह। मसलके आला हज़रत का नारा लगाना बहुत आसान है मियां, मसलके आला हज़रत पे अमल करना दो धारी तलवार पर चलने के बराबर है। मेरे आला हज़रत महफिल मीलाद में तशरीफ रखते थे तो दो जानू होकर बाअदब बैठते थे। जब तक महफिल इख्तिताम को ना पहुंचती अपना पहलू नहीं बदलते थे मेरे आला हज़रत। वो मसलकी आला मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूक वाला मामला नहीं है। यह हर चीज को कबूल करना पड़ेगा। हम लोग अमल पैरा नहीं मसलकी आला हज़रत पर, फिर किस मुंह से नारा लगाए मसलकी आला हज़रत? पहले अमल पैरा हो जाओ, मसलकी आला हज़रत की एक एक शिख पर अमल करो, एक एक पहलू पर गौर और फिक्र करो। कसम खुदा की मेरे आला हज़रत की जिंदगी एक बहरे ज़ख़्ख़ार है इल्म मुस्तफ़ा का। जिधर नजर डालो एक नया पहलू नजर आता है। मेरे आला हज़रत की बात आ गई है तो सुन लो। सरकार आला हज़रत रज़ियल मौला ताला अन्हु ने कभी उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। जो उसूल हैं उसूल। आज हालात ये हैं कि लोग मुंह देखी बात करने के आदी। जैसा देश वैसा देश, इसका नाम मुनाफिकत है। इसका नाम मुनाफिकत है कि आदमी चेहरा देखकर अपना बयान बदल दे। मोमिन की बोली अंदर भी वही होती है, बाहर भी वही होती है। मोमिन दिल से भी वही पुकारता है, जबान भी वही बोलता है। जबान और बयान, हाल और हाल में कोई फर्क नहीं होता मोमिन के। मेरे आला हज़रत ने जिन जिम्मेदारियों को निभाया और जिस तरह आपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत फरमाई, क्या उस वक्त दुश्मन नहीं थे, मुखालिफिन नहीं थे मेरे आला हज़रत के? बहुत सारे थे। बल्कि यूं कहूं तो बेजाना होगा कि इस्लाम के नाम पर जो 73 फिरके हैं, आप तो अहले सुन्नत व जमात से, और 72 फिरके जो आपके मुखालिफिन थे, सब सीना ताने थे, ललकार रहे थे मेरे आला हज़रत। लेकिन मेरे आला हज़रत किसी मादी ताकत और कुव्वत से मरऊब नहीं हुए, न कभी वो घबराए। क्यों? कि वो खुद फरमाते हैं, वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। वो क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। वाह क्या मर्तबा है गौसे वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मेरे आला हज़रत की पुश्त पर गौसे आदम का पंजा है, खुदा की कसम कोई बाल भी का नहीं कर सका मेरे आला हज़रत। और आज जानशीन उलूम आला हज़रत, जानशीन हुजूर मुफ्ती आला हुजूर ताजुल शरिया के भी हजारों लाखों मुखालिफिन हैं, लेकिन मेरे ताजुल शरिया का कोई बाल भी का नहीं कर सकता, क्योंकि वो हक़ानियत पर है, सच्चाई पर है, शरीयत पर है। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को मजबूती से पकड़े हैं और दूसरों को भी अमल की दावत दे रहे हैं। मुंह देखी बात नहीं कर रहे मेरे हुजूर ताजुल शरिया। बंद कमरे की बात अलग, बाहर की बात अलग नहीं। जो बात अंदर है वही बाहर है, जो बात घर में है वही बात स्टेज पर है, जो बात मुरीदों के दरमियान है वही बात अवाम के दरमियान है। यह ताजुल शरिया का मौक़िफ़ है। आज बिला वजह के लोग मुखालिफतें कर रहे हैं, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। तो आला हज़रत के जमाने में भी बहुत सारे मुखालिफिन, बहुत सारे मुआनिदीन थे। तभी तो मेरे आला हज़रत ने अपने आका को याद करके फरमाया, एक तरफ है हासिदी, एक तरफ है आदाएदी, बंदा हूं तन्हा चाह तुम पे करोड़ों। हक
की राहों पर चलने वाले के लिए बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हक की राहों पर से गुजरने वाले के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है, लेकिन ना घबराओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल की नजर करम पर होती रहेगी, गौसो ख्वाजा की इनायत होती रहेगी और बेड़ा हमारा ही पार है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम हक पर हैं, हम हक पर हैं। बोलो हम हक पर हैं। अहले सुन्नत व जमात सारी कायनात में सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत है। मेरे सरकार ने फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार। आज लोग इत्तेहाद की बात करते हैं, इत्तेहाद चाहिए, देखो वहां क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में खून बह रहा है, ईरान में खून बह रहा है, फलस्तीन में खून बह रहा है, इराक में खून बह रहा है, पूरी दुनिया में मुसलमानों का खून बह रहा है। कब तक ये लड़ाई झगड़े करते रहेंगे? ईद फातिहा के नाम पर, हाँ नजर नियाज के नाम पर, उर्स के नाम पर, महाफिले मीलाद के ताल्लुक से, 11वीं शरीफ के ताल्लुक से कब तक झगड़ते रहेंगे? आओ हम सब मुत्तहिद हो जाएं, इन फुरूई इख्तिलाफात को भूल कर हम कलमे की बुनियाद पे एक हो जाएं। आज ये नारे वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ जमात वालों की जानिब से लगाए जाते हैं और हमारी कौम के भोले भाले लोग इन नारों को सुनकर माइल हो जाते हैं कि बात अच्छी कह रहा है, इत्तेहाद की बात कर रहा है। लेकिन याद रखिए, जो आज इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, कलमे की बुनियाद पे मुत्तहिद हो जाओ, कलमे की बुनियाद पे इत्तेहाद कर लो। अब मैं तफसील में गए बगैर क्योंकि हजरत यहाँ तशरीफ फरमा है, हजरत का भी खिताब नायाब सुनना है, मैं तो आता ही रहता हूँ हमेशा आपके पास। तो ये इत्तेहाद की बात करने वाले, इत्तेहाद का दर्स देने वाले, एक मिसाल अर्ज करता हूं कि एक खानदान है, एक खानदान में इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, उखुवत है, इखलास है, यगानगत है, रवादारी है, पासो लिहाज है, सब कुछ है, बड़ा पूरा खानदान अल्हम्दुलिल्लाह सबकी नजरों में खटक रहा था। कैसे तोड़ा जाए इनको, कैसे बिखेरा जाए इनको। साजिश करने वालों ने साजिश की, साजिश कामयाब हो गई। उन अफरादे खानदान में से एक शख्स अपने खानदान वालों से किसी बात पर झगड़ा करके वो निकल गया, अलग हो गया। चंद दिन नहीं गुजरे कि दूसरे शख्स ने भी झगड़ा किया और वो भी अलहदा हो गया। फिर चंद दिन के बाद तीसरा अलग हुआ, चौथा अलग हुआ, पांचवा अलग हुआ, यहां तक के उस खानदान से 72 लोग बाहर निकल गए। कितने निकले? 72 निकल गए, लेकिन एक अपने मरकज पे बंधा रहा। 72 निकल गए, लड़ झगड़ के निकल गए। अब ये 72 जो निकले अलग हो गए, इख्तिलाफ की बुनियाद पर अलग हुए, झगड़े की बुनियाद पे अलग हुए, नजरियात की बुनियाद पे अलग हुए। ये अलग होने वाले आज इत्तेहाद का दर्स दे रहे हैं कौम को। इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है, इत्तेहाद वक्त की अहम जरूरत है। हम भी कहते हैं बेशक इत्तेहाद उम्मत वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन इत्तेहाद होगा कैसे? इत्तेहाद होगा कैसे? ज़हन मबजूल करो इस जानिब। मैं कहता हूं 72 लोगों से, 72 जमातों से, 72 फिरकों से, 72 टोलों से, जो जहां से तुम कट के निकले थे, जहां से अलग हुए थे, जिस मरकज को छोड़ के तुम जुदा हुए थे, आ जाओ वापिस उसी मरकज पर जमा हो जाओ, इत्तेहाद अज़ खुद कायम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस मरकज का नाम है निज़ाम मुस्तफा, उस खूटी का नाम है खुतबे आलम गौसे आलम। आ जाओ, बन जाओ खूटी से, इंशाअल्लाह सलामत रह जाओ। लेकिन नफ्स इंसान का बहुत मोटा है और सारे झगड़े जो हैं वो नफ्सानियत की बुनियादी पे हुआ करते हैं।
आज औरंगाबाद के हाल भी बड़े अजीबो गरीब नजर आते हैं। सुन्नी सुन्नी एक दूसरे के खिलाफ कि ये इस्लाम की तालीमात पे अमल कर रहे हैं आप लोग। नाम तो रख लिए अपनी तंजीमों के बहुत बड़े बड़े नाम है? इस्लाम, सुन्नत रसूल, ये नारे सब लगाते हैं, लेकिन अमल कब होगा? अमल कब करेंगे भाई सुन्नत रसूल पर? इस्लाम का नारा तो लगा दिया, लेकिन तालीमात इस्लाम पे कब अमल करोगे? कब्र में जाने के बाद अमल करने का इरादा है? दुनिया दारुल अमल है, दुनिया दारुल अमल, और आखिरत दारुल जज़ा। अमल यहां करना है, जज़ा वहां पाना है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर आपस में इख्तिलाफात करना, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे के खिलाफ बकवास करना, इस्लाम की तालीमात के सरासर खिलाफ है। अपने कल्ब को वसी करो, जाती झगड़े जो हैं उसको दरगुजर करो। हाँ, शरीयत की बुनियाद पे कोई झगड़ा है, वहां बाप को नहीं देखा जाएगा, ना भाई को देखा जाएगा, ना बेटे को देखा जाएगा, अल्लाह रसूल के कानून को देखा जाएगा। समझ में आई बात मेरी? रिश्ता नहीं आएगा काम वहां पर, इस्लाम का रिश्ता देखा जाएगा। तो आज जरूरत इसी बात की है कि जाती इख्तिलाफात जो है नफसानियत की बुनियाद पर, उनको खुदारा भूल जाओ और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, गुलामी रसूल की बुनियाद पर गौस ख्वाजा रजा की निस्बत से आपस में मुत्तहिद हो जाओ और सब मिलकर के मोहब्बत के साथ काम करो। मोहब्बत रसूल का काम आम करो, मोहब्बत रसूल का पैगाम आम करो, घर घर पहुंचाओ, क्योंकि जरूरत इस वक्त उसी काम की है। क्योंकि लोग नमाजी तो बन गए, लेकिन दिल में इश्क़ मुस्तफा बाकी न रहा। रोजेदार तो बन गए, मोहब्बत रसूल सीनों में बाकी न रही। अमल के पाबंद तो हो गए और कहने लगे अमल करने वाला ही जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूं सरकार के जमाने में अब्दुल्ला इब्ने उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, फिर भी जहन्नमी हुआ। क्यों? आखिर वलीद इब्ने मुगीरा और दीगर कुफ्फार मुशरिकीन जो हुजूर की मुखालिफत में अव्वल दस्ते में रहते थे, ये मुनाफिकीन उनके साथ मिले हुए, हुजूर के पीछे नमाज़ें भी अदा करते थे, हुजूर के साथ तवाफ़े काबा भी करते थे, हुजूर के साथ मैदान जंग में शरीक भी होते थे और हुजूर की मुखालिफत भी करते थे। तो क्या ऐसों का अमल जन्नत में ले जाने के काबिल कहा है? बताइए ना। तो जब उस दौर का मुनाफिक जन्नती नहीं हो सका, ये 14वीं सदी का डालडा मुनाफिक क्या जन्नती हो सकता है? निफाक मुनाफिकीन के लिए सख्त तरीन अज़ाब का ऐलान अल्लाह ताला ने कलाम पाक में फरमा दिया, इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन को जहन्नम के सबसे आखिरी तबके में रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, रसूल के उम्मती हैं। सरकार गौसे आदम की गुलामी का पट्टा आला हज़रत के सदक़े में, हुज़ूर मुफ्ती आदम के सदक़े में, हुज़ूर ताजुल शरिया के सदक़े में हमारे गलों में मौजूद है। इसकी हिफाजत करो, इसकी हिफाजत करो और इश्क़ रसूल की शमा को और तेज करो, मोहब्बत रसूल की लौ को और बढ़ाओ। बकौल मेरे आला हज़रत के मोरा तन मन धन सो फूंक दिया, मोरा तन मन धन सो फूंक दिया, ये जान भी प्यारे जला जा। हुजूर की मोहब्बत में फनाइयत हासिल कर लो, जैसे मेरे आला हज़रत ने हासिल किया, हुजूर मुफ्ती आदम ने हासिल किया। अल्लाह अल्लाह। और अपने कल्ब को बुजुर्गों की सोहबत में रह करके साफ कर लो। बुजुर्गों की सोहबत में रहो, अल्लाह वालों की सोहबत में रहो, उनकी नजरे करम से दिल आईना हो जाएगा, दिल साफ शफाफ हो जाएगा, फिर से उसमें अल्लाह रसूल के जलवे नजर आने लगेंगे। हमने गुनाहों से, काले करतूतों से अपने दिल को मैला बना दिया, उसको उजाड़ दिया, फिर से इस आईने को, दिल की आईने को चमकाने की जरूरत है, और ये चमकता है अल्लाह वालों की बारगाहों से। मेरे आला हज़रत ने क्या खूब फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका। दिलों को चमकाओ, इंशाअल्लाह जब दिल साफ हो जाएगा ना, तो फिर जैसा कि अभी आपने पेशावरी बाबा का वाकया सुना कि सरकार को दिन के उजाले में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत किया करते थे।
ये दिल की सफाई की बात है ना। राज इलाहाबादी बड़े पते की बात कह गए कि चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई हो। राज समाने को राज बता देना, चेहरा भी चमकता है जब दिल में सफाई हो। जितना जिसका दिल साफ और शफाफ होगा उसका चेहरा भी उतना ही रोशन और मुनव्वर होगा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की शुआओं से, हुजूर पाक की नूरानियत के सदक़े में उसकी दुनिया और आखिरत रोशन हो जाएगी। तो मोहतरम दोस्तों, वक्त काफी हो चुका है और मेरी तबीयत भी इस लायक नहीं है कि मैं घंटों बैठकर इंतजार करूं फिर उसके बाद तकरीर करूं। इसलिए मैंने तबर्रुकन चंद कलमात आप हजरात के आबिदे गोश कर दिए हैं, इस उम्मीद पर कि इंशाअल्लाह ये दिल की आवाज जो आप तक पहुंचाई गई है इस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे और आपसी इख्तिलाफात जातियत की बुनियाद पर जो हैं उसको हम मिटा देंगे। बोलिए, निज़ाम मुस्तफ़ा का वास्ता, शरीयत मुस्तफ़ा का वास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपस के इख्तिलाफात को हम मिटा देंगे। जरा हाथ उठा के वादा तो कर लीजिए इंशाअल्लाह हम अपने आपसी इख्तिलाफात को शरीयत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर। अभी हाथ ऊंचा करिए ना, दुख गया हाथ आपका, जल्दी कर नीचे करने की फिक्र में है। हम शरीयत मुस्तफ़ा की बुनियाद पर इंशाअल्लाह, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर हम आपस में मुत्तहिद रहेंगे और जाती इख्तिलाफात जो है उसको मिटा देंगे इंशाअल्लाह। अगर ये आपने अमल कर लिया तो निज़ाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस की मेहनत वसूल। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर दे। बस इन्हीं मुख्तसर से कलिमात पर अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।